तो देखेंगे एक्सरसाइज 5 का सबसे पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5 का सबसे पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के अभिलेख, आरंभिक अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। तो बाबू नागरी लिपि के जो आरंभिक अभिलेख है वो हमें दक्षिणी भारत से मिलते हैं। बेतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा दानपत्र जो है वो किस समय का है बाबू? क्वेश्चन क्या है? जो बेतमा दानपत्र है वो किस समय का है? 1020, 1021, 1022, 1023 ईस्वी। बेतमा दानपत्र किस समय का है बाबू? तो 1020 ईस्वी का है, ए नंबर। देखेंगे उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगे? उत्तर भारत से उत्तर जो भारत है, पहले तो दक्षिण भारत में मिला था, तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं बाबू? यही क्वेश्चन है। तो बाबू उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख, ऑप्शन सुनिएगा, 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से कि 4थी सदी से? तो बाबू आंसर है उत्तर भारत से नागरी लिपि का जो लेख है वो 8वीं सदी से मिलना शुरू हो गया था। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किए थे? गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किए थे बाबू? तो गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर तक के जो पढ़ाई थे बाबू वो मराठी भाषा में किए थे। कौन भाषा? मराठी, वही महाराष्ट्र वाला। मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर किए थे? मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ से पढ़े थे? जो गुणाकर मूल्य जी थे वो हिंदी का और अंग्रेजी का पढ़ाई कहाँ पढ़े थे? दिल्ली में कि जौनपुर में कि वर्धा में कि इलाहाबाद में? तो वर्धा में, ऑप्शन नंबर सी। छठा, नेपाली भाषा किस भाषा में लिपी जाती है बाबू? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है बाबू? तो नेपाली तो अपना बगलगिर है, नेपाल यार बिहार के बगले में ना है। तो नेपाली भाषा के लिपि जो है बाबू कच्ची है, देवनागरी लिपि है। कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि। अगला, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो बाबू गुणाकर मूल्य का जन्म जो है वो कब हुआ था बताएंगे? 1935 में हुआ था कि 36 में कि 38 में कि 37 में? तो बाबू 1900 कितना में? 35 में हुआ था। गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था बताएंगे? गुणाकर मूल्य जी का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? अभी पढ़े थे ना, उनका मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में हुआ था, यानी कि इनका जन्म जो है वो आप मान सकते हैं कहाँ? महाराष्ट्र। उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों का विस्तृत जानकारी दिया है बाबू? किस पुस्तक में गुणाकर मूल्य जी ने पुरानी लिपि के बारे में जानकारी दी है बाबू? तो अक्षर कथा में। अक्षर का मतलब होता है अक्षर से संबंधित जानकारी, वो अक्षर मतलब कि लिपि ये सबसे संबंधित है। तो बाबू कच्ची में अक्षर कथा नामक जो पुस्तक है इनका, उसी में इन्होंने लिपि से संबंधित जानकारी दी है। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था बाबू? पाटलिपुत्र,
बिलासपुर, कुसुमपुर, देवनगर। बाबू देवनगर। कच्चे बाबू देवनगर। आगे बताएंगे, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की कच्ची है, तो बाबू बहन है। बांग्ला लिपि जो है बाबू वो नागरी लिपि की कच्ची है, तो उसे बहन माना जाता है। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी बाबू? केरल के शासक जो लोग थे वो सिक्का पे वीर केरलस्य जो लिखे थे वो कौन से लिपि में लिखे थे बाबू? नागरी लिपि में लिखे थे। कौन से लिपि में? नागरी लिपि। पहले किन राजाओं के लेखों के अभिलेख लिपि को नंदी नागरी के नाम से जाना जाता था बाबू? नंदी नागरी जो है पहले कहाँ के राजा के लिपि को कहते थे हमने? तो याद रखेंगे बाबू, विजयनगर के राजा के। विजयनगर के राजा के जो लेख के जो लिपि था उसको पहले का हम लोग बोलते थे नंदी नागरी, विजयनगर। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली जो है उत्तर भारत में ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राट शैली, नागर शैली। तो बाबू नागर शैली उत्तर भारत के जो विशेष जो शैली था स्थापत्य शैली उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नागर शैली। 15 क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे बाबू? तो देवनागरी लिपि में मुद्रण के जो टाइप है बाबू लगभग 2 सदी पहले बना है, यानी लगभग 200 वर्ष पहले बना। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी बाबू? नागरी लिपि जो था कब एक सार्वदेशिक लिपि था बाबू? 18वीं से लेके 11वीं सदी में बाबू। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते थे? तो बाबू नागरी लिपि जो था उसको पहले दक्षिण भारत की लिपि था उसको पहले हम लोग सिद्धम बोलते थे। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि नागरी लिपि का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि नागरी लिपि का जो पुराना नाम है बाबू वो क्या है? सिद्धम है। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे बाबू? गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा भी 2500 से अधिक निबंध गुणाकर मूल्य जी ने क्या किए थे? लिखे थे। भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है बाबू? तो भारतीय लिपि से संबंधित जो पूछेगा बाबू मारिएगा आँख मूंद कैसे काची गुणाकर मूल्य। सुनेंगे मेरा भाई, इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है बाबू? 12वीं सदी। कौन सी सदी बाबू? इस्लामी शासन का आरंभ काल भारत में कब है? 12वीं सदी। गुणाकर मूल्य का जन्म तो 1935 में हुआ था बाबू महाराष्ट्र में, लेकिन इनका मृत्यु कब हुआ था? तो बहुत हाल फिलहाल में इनका मृत्यु हुआ था बाबू 2000 कितना में? 9 में। गुणाकर मूल्य का मृत्यु कब हुआ था? 2009 में हुआ था। आगे बताइए, बता हीरा बता, हिले रहना है। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामशीय शब्द लिखा था बाबू? अकबर ने लिखा था बाबू। ऐसा किसने लिखा था? राम सीता की आकृति किसने बनाया था? अकबर ने। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है बाबू? नागरी लिपि के निबंधकार तो आपको आँख मूंद के मारना चाहिए, कची गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक किस पुस्तक से लिया गया है बाबू? अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से, इनमें से कोई नहीं। नागरी लिपि कहानी कहाँ से लिया गया है मेरे भाई? तो याद रखिएगा बी नंबर इसका आंसर है। भारतीय लिपियों की कहानी से ये लिया गया है। मराठी भाषा की लिपि कौची बाबू? मराठी भाषा की लिपि कौची है? ब्राह्मी लिपि है, नंदी नागरी, मराठी, देवनागरी। तो देवनागरी लिपि बाबू जो इधर से उधर लिखा जाता है, बाएं से।
टकसाल का संबंध का चीज से बाबू? सिक्कों से है, लिपियों से, अभिलेख से है, अनाज के ढेर से है। तो बाबू टकसाल का संबंध सिक्का से है। श्रवण बेलगोला नामक स्थान संबंधित है का चीज से बाबू? जैन धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म। श्रवण बेलगोला कहाँ में बाबू? कर्नाटक में पड़ता है। स्थूल भाद्रमाऊ में लड़ाई हुआ था तो एगो लड़के ना छोड़ के भाग गए थे ना आश्रम में। हाँ तो जैन धर्म से कैसे बाबू? जैन। सिद्धम क्या बाबू? अभी बताए थे ना, सिद्धम का ची है, एक लिपि है। सिद्धम का ची एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी जाती है बाबू? काशी को। मथुरा हरे हर बोल, हरे हर महादेव। तो काशी को बाबू का हम नहीं बोलते हैं, देवनागरी की संज्ञा देते हैं। क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है बाबू? सरापाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। सरापाद बाबू हिंदी के आदि कवि कौन है? सरापाद। अमोध वर्ष कौन था बाबू? विद्वान था, राष्ट्रकूट का राजा था, राजवैद्य था, कवि था। बाबू अमोध वर्ष राष्ट्रकूट वंश के का था, राजा था। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर। दक्षिण भारत का था शासक। मीर भोज ने ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है बाबू? मीर भोज की ग्वालियर जो प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में है। बेतमा का इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पटना के पास, पुणे के पास। तो बेतमा बाबू कहाँ है? इंदौर के पास। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश में से किस राजा के पल्यम ताम्रपत्र मिला है बाबू? राजा बरगुन के मिला है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से हमने आपको 34 ऑब्जेक्टिव कराया है। इसके बाद तुरंत हम देखते हैं इसके अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। सारे ऑब्जेक्टिव समाप्त होने के बाद आपको सब्जेक्टिव भी तैयारी कराएंगे। भरोसा मतलब ब्रजेश।